जय महाकाल, जय श्री राम। धीरेन्द्र की शास्त्री एक ऐसा नाम है जिनकी चर्चा भारत के कोने-कोने में होने लगी। लोगों के मन की बात बिना बताए कह देने के उनके खास अंदाज ने उन्हें एक अलग पहचान दी है। मध्य प्रदेश के छतरपुर में बागेश्वर धाम में दरबार लगाने वाले पंडित धीरेन्द्र शास्त्री देखते-देखते ही बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री बन गए हैं। जब 27 साल की उम्र में धीरेन्द्र शास्त्री ने वे सफलता पा ली जिसे हासिल करने में कभी-कभी पूरी जिंदगी निकल जाती। कैसे बने धीरेन्द्र की शास्त्री से बाबा बागेश्वर की कैसे एक मध्यम वर्ग का लड़का भारत के बड़े कथावाचकों में शुमार हो गया, अपना दरबार लगाने लगा। सोशल मीडिया से लेकर हर जगह तहलका मचा दिया और आज लाखों की संख्या में लोग उन्हें गुरु भगवान मानने लगे हैं। ऐसे हुआ लालन पालन। धीरेन्द्र की शास्त्री का जन्म 4 जुलाई 1996 को मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में गढ़ा गांव में हुआ था। उनका जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ, इसलिए पूजा पाठ और कथा वाचन का एक माहौल घर पर मिलता रहा है। पिता का नाम राम कृपाल गर्ग है और माँ सरोज गर्ग है। उनकी एक बहन एक छोटा भाई भी है। धीरेन्द्र शास्त्री ने शुरुआती जीवन अपने गांव में ही बिताया था। परिवार बिल्कुल मध्यम वर्ग का था, इसलिए इनका लालन पालन भी साधारण तरीके से हुआ था। ऐसा कहा जाता है कि बचपन से ही इनको अध्यात्म में काफ़ी रुचि थी, जिसकी शिक्षा उन्हें अपने दादा से मिली। दादाजी भी लगाते थे दरबार। धीरेन्द्र शास्त्री के दादा पंडित भगवान दास गर्ग ने चित्रकूट के निर्मोही अखाड़े में दीक्षा ली थी। बताया जाता है कि इनके दादा ने बागेश्वर धाम का जीर्णोद्धार किया था। वे भी इस धाम में दरबार लगाया करते थे। उनके दादा सन्यासी बाबा को अपना गुरु मानते थे। बागेश्वर धाम में ही सन्यासी बाबा की समाधि मौजूद है। धीरेन्द्र शास्त्री बचपन से ही अपने दादा के दरबार में जाया करते थे और कथा सुना करते थे। दादाजी उनके बागेश्वर धाम में ही रहा करते थे और धीरेन्द्र शास्त्री अपने माता पिता से बागेश्वर धाम में रहने की इच्छा जताई। छोटी सी उम्र में बने सेवक। इसके बाद उनके दादाजी ने उन्हें अपना शिष्य बना लिया। वहीं से उन्होंने कई तरह की सिद्धियां की, शिक्षा प्राप्त की और बागेश्वर धाम की सेवा करनी शुरू कर दी। प्रारंभिक शिक्षा गांव के सरकारी स्कूल से पूरी करने के बाद उन्होंने कॉलेज में दाखिला लिया और वहां से बीए की पढ़ाई पूरी की। पढ़ाई में कुछ खास दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए वे अपने दादा से भागवत कथा, हनुमान कथा, रामायण कथा, महाभारत का ज्ञान लिया और वे फिर दरबार लगाने लगे। हनुमान जी की करते हैं साधना। धीरेन्द्र शास्त्री हनुमान जी की साधना करनी शुरू कर दी और कम ही उम्र में बहुत सारी सिद्धियां प्राप्त कर ली। इनके हनुमंत कथा कहने का अलग अंदाज लोगों को धीरे धीरे भाने लगा और देखते ही देखते उनके दरबार भक्तों की संख्या बढ़ने लगी। इनके दरबार में मंगलवार को अर्जी लगाई जाती है। बताया जाता है कि लोग एक कागज में अपनी समस्या लिखकर उसे नारियल से बांधकर बाबा के दरबार में अर्जी लगाते हैं। बाबा धीरेन्द्र शास्त्री लोगों को पर्ची बिना खोले ही उनकी समस्या बता देते हैं और फिर उसका समाधान भी बताते। बाबा के मन की बात बताने के ये अंदाज उनको आज इतनी बड़ी पहचान देती है। देश के कोने कोने से लोग उनके दरबार में अर्जी लगाने आते हैं। भक्तों का कहना है कि बाबा हमारी समस्या बिना बताए ही समझ जाते हैं। बाबा चमत्कार करते हैं, इसलिए उन्हें हनुमान का स्वरूप मानते हैं। चमत्कार के पीछे का राज। अब बाबा क्या चमत्कार करते हैं, कैसे मन की बात बता देते हैं, इस पर तो बहस जारी है। मगर उनको गुरु मानने वालों की संख्या में दिन प्रतिदिन इजाफा ही होता जा रहा है। परिणाम स्वरूप अब बाबा धीरेन्द्र शास्त्री अलग अलग राज्यों में दरबार लगाने लगे हैं। भक्तों की बढ़ती संख्या और ख्याति देखकर उन्हें केंद्र सरकार ने वाई कैटेगरी की सुरक्षा प्रदान की है।